गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति है वो 6 नंबर और 1 नंबर। कई बार पूछते हैं 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन और कई बार नहीं भी पूछते हैं, लेकिन 6 नंबर का फिक्स है। एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं डी पार्ट में। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो छोटे में भी आ सकता है और बड़े 3 नंबर में भी पूछ सकता है कि बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। हमारा पहला बिंदु ए है वो है 2, 3 और बी है वो है 5, 6। दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख देते हैं इसमें। x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 हो गया हमारा रूट 18। अब 18 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 3 तो आ जाएगा रूट से बाहर और 2 रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि 3 का तो एक जोड़ा बन रहा है तो 3 तो आ गया बाहर, 2 रह जाएगा रूट के अंदर। तो 3 रूट 2 मात्रक किसका माना जाएगा? हमारा एक भी दूरी का माना जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है बिंदु -6, 7, -1 और -5 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले वही दूरी सूत्र d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट x2 माइनस x1 तो -1, फिर माइनस और फिर -6 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -1 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y2 -5 फिर माइनस और फिर 7 इसका होल स्क्वायर। तो रूट यहां पर कितना बचेगा? प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर -5 और -7 हो जाएगा, माइनस का 12 है इसका होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 144 में 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 और 169 हमें पता है किसका रूट होता है? 169 का रूट यानी किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 13 मात्रक किसका माना जाएगा? हमारे पास जो ए बी दूरी है इसका माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, जिसमें एक शीर्ष तो है अपना 2, -2, एक है -2 और 1 है 5 और 2। इसको नाम दे देते हैं हम A, B और C। हमने अपनी मर्जी से इसको नाम दिया है A, B, C, पहले से नाम नहीं दिया। तो समकोण त्रिभुज में यहां पर BC है तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब ये हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं यही हो, इसमें चेंज भी हो सकता है। AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने A यहाँ पर माना है। अगर A यहाँ पर मान लें हम और B यहाँ पर मान लें
या ए और सी को चेंज कर दें तो ये नीचे वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ए और बी हमने अपनी मर्जी से माने हैं, इसलिए यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पाइथागोरस प्रमेय है यहाँ तक जाना है ताकि ये तीनों शीर्ष हैं वो किसके शीर्ष हो जाएं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएं। तो पहले हम दूरी निकालते हैं, ए बी दूरी। अभी थोड़ी देर पहले हमने दूरी सूत्र लगा के देखा था, उसी दूरी सूत्र से ए बी का मान निकालेंगे। ए बी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। उसके बाद रूट x2 माइनस x1, देखो ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर -2, डबल बार माइनस आते ही क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर रूट -2 और -2 हो जाएगा -4 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 और 9 हो गया 25, और 25 का रूट हमें पता है कितना होता है 5 मात्रक। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो बी सी बराबर -2 फिर माइनस फिर 5 रूट -2 फिर माइनस और 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर, -2 और -5 हो जाएगा माइनस का 7 इसका होल स्क्वायर। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 यानी रूट 50 मात्रक। या इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 2 मात्रक। ये BC की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तीसरा है AC रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस फिर -2 तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गया 25, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर रूट 25 रखना चाहो तो रूट 25 रख लो। यहाँ पर रूट 25 मात्रक, और यहाँ पर भी अगर यही रखना चाहो तो रूट 25 यहाँ तक रख लो। अब हमें देखो किसके शीर्ष सिद्ध करने हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने हैं। तो हम इनमें देखेंगे कोई भी 2 है, इन तीनों में से कोई भी 2 का वर्ग करके उसको फिर जोड़ेंगे। जैसे रूट 25 और रूट 25 है, इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो तीसरे के वर्ग के बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं हम आता है क्या। ए बी इसका स्क्वायर प्लस ए सी इसका स्क्वायर करके देखते हैं। ए बी की वैल्यू है रूट 25 और रूट 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी भी रूट 25 है तो रूट 25 का स्क्वायर, रूट 25 का स्क्वायर 25 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये तो इन दोनों की वैल्यू आई है। और BC इसका स्क्वायर करते हैं, BC का स्क्वायर करते हैं तो रूट 50 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास कितना मान आएगा 50। ये देखो दोनों बराबर आए हैं, इसलिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा BC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अतः लगा कर लिख देंगे हम, अतः है
बिंदु यहां से शुरू कर देंगे अतः लगाकर कि बिंदु 2 माइनस 2 कोमा माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए और माइनस ए माइनस √3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता पहले हमें पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी हमारे पास क्या आना चाहिए, AB BC और AC तीनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब तो ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। तो हमें तीनों की क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी सूत्र से हम पहले AB दूरी निकालते हैं, AB दूरी निकालते हैं। तो A फिर माइनस A तो प्लस हो जाएगा ना, डबल बार माइनस आते ही। तो A प्लस A का होल स्क्वायर, A प्लस A का होल स्क्वायर प्लस A फिर माइनस A तो ये भी हो जाएगा A प्लस A का होल स्क्वायर। A और A हो जाएगा 2A तो 2A का होल स्क्वायर प्लस A और A वो 2A का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, यानी 8A स्क्वायर, 8A स्क्वायर मात्रक इसका माना जाएगा, AB का माना जाएगा। अब दूसरी BC दूरी निकालते हैं। अगर ऐसे नहीं पता चले तो एक अलग से चित्र बना लेते हैं हम B और C का। B अपने पास है -A और -A, C अपने पास है माइनस का √3a और √3a। अब ये दूरी निकालनी है हमें, तो BC बराबर है, इस साइड से लाओ भले ही इस साइड से ले जाओ, एक ही बात है। तो -√3a फिर माइनस सूत्र वाला और फिर -a तो हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a फिर माइनस और फिर -a तो हो जाएगा प्लस a इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी a को पहले लिख दिया √3a को बाद में लिख दिया, तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, सेम रखना चाहो तो सेम रख सकते हो, तो हम सेम ही रख लेते हैं √3a प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र लगा देंगे, और जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर 2ab किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं, सबसे पहले तो a स्क्वायर फिर माइनस 2ab तो 2 इंटू a इंटू √3a, उसके बाद है b स्क्वायर तो प्लस √3a का होल स्क्वायर, ये तो आ गया इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो √3a का स्क्वायर कर लिया हमने, फिर प्लस है तो प्लस का 2ab आएगा प्लस 2 इंटू √3a इंटू a और प्लस अंत में b स्क्वायर आता है यानी a का स्क्वायर, ये सारा रूट में लिखा हुआ है a स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो है माइनस का और ये है प्लस का और सेम ही है, तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, और हमारे पास यहाँ बचेगा a स्क्वायर रूट में, उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 3a स्क्वायर
प्लस ये कट ही गया और ये बचा प्लस ए स्क्वायर। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 ए स्क्वायर, यानी 8 ए स्क्वायर मात्रक किसका मान आ जाएगा? बीसी का। ए बी का मान आया था रूट 8 ए स्क्वायर, बीसी का मान आया था रूट 8 ए स्क्वायर। इसी प्रकार हम तीसरा एसी है इसका मान निकालते हैं। एसी पहले अगर चित्र बनाना चाहो तो चित्र बना सकते हो एसी, ताकि सुविधा रहेगी, कोई प्लस माइनस है उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो ए है अपने पास ए और सी है माइनस रूट 3a और रूट 3a। ऐसी दूरी निकालते हैं तो इस साइड से ले आते हैं हम, या इस साइड से लाना चाहो तो इस साइड से भी ला सकते हो, लेकिन हम इस साइड से ले आते हैं। ए फिर माइनस का चिन्ह सूत्र वाला और फिर माइनस रूट 3a, तो अपने पास हो जाएगा a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर। फिर आगे y2 माइनस y1 होता है तो a फिर माइनस और रूट 3a, तो a माइनस रूट 3a इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर जैसे हमने यहाँ पर होल स्क्वायर खोला था, सेम वो का वही है, a प्लस रूट 3a का स्क्वायर, a माइनस रूट 3a का स्क्वायर, यानी आंसर भी यही आएगा। तो एक बार हम जल्दी से कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a भी आता है तो 2 इंटू a इंटू रूट 3a प्लस रूट 3a का स्क्वायर, थोड़ी देर पहले हमने किया था, रूट 3a का स्क्वायर होता है 3a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3a स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab यानी 2a इंटू रूट 3a और प्लस में रूट 3a का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर काटा था सेम वैसे ही यहाँ पर कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा। अब इनको जब जोड़ेंगे a स्क्वायर 3a स्क्वायर a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपना 8a स्क्वायर मात्रक। अब तीनों दूरी देखो, AB का मान भी यही आया, BC का मान भी यही आया और AC का मान भी यही आया। इसका मतलब तीनों दूरियां बराबर है और तीनों दूरियां बराबर होते ही ये किसके शीर्ष हो जाएंगे? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो हम अतः लगाकर लिख देंगे, पहले चुंबकी लगाकर लिख देंगे कि चुंबकी AB बराबर BC बराबर AC। अतः तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस 2 7 और 3 माइनस 3 संरेख हैं। तो संरेख का मतलब होता है ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित है, यानी तीनों बिंदु है वो एक ही रेखा पर अगर स्थित हैं तो वो क्या होते हैं? संरेख होते हैं। जैसे हम माने 1 और 1, B अपना है माइनस 2 और 7, C अपना है 3 और माइनस 3, ये अपने तीनों बिंदु हो गए। तो हम दूरी निकालेंगे, पहले AB दूरी, फिर BC दूरी और फिर AC दूरी। सबसे पहले हम AB दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट -2 फिर माइनस और फिर 1, यानी -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट -2 और -1 हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9
45, यानी रूट 45। 45 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1, जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो रूट में रह जाएगा। तो 3 रूट 5 मात्रक किसका मान आ जाएगा? AB का मान आ जाएगा। अब हम BC का मान निकालते हैं। BC बराबर रूट 3 फिर माइनस 2, यानी 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस -3 फिर माइनस और फिर 7, यानी -3 और -7 का होल स्क्वायर। 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस -3 और -7 -10, तो -10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125। और 125 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, और फिर 5 का भाग दिया 1, 5 का जोड़ा बन रहा है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 रूट में रह जाएगा। तो 5 रूट 5 मात्रक, ये हमारे पास मान आ जाएगा BC का। हमने AB दूरी निकाल ली, BC दूरी निकाल ली, अब हमें निकालनी है पूरी AC दूरी। तो AC दूरी और निकाल लेते हैं। AC बराबर रूट, बीच वाले को छोड़ देते हैं, 3 फिर माइनस फिर 1, यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस -3 तो -3, फिर माइनस सूत्र वाला और फिर 1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस -3 और -1 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। 16 और 4 हो जाएगा 20। अब 20 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1, यानी 2 का एक जोड़ा बनेगा, 2 रूट 5 मात्रक। ये हमारे पास मान आ जाएगा AC का। अब चूंकि हमें सहरेख सिद्ध करना है, यानी एक ही रेखा में तीनों बिंदुओं को सेट करना है, तो कोई भी 2 का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं AB प्लस BC ही AC के बराबर हो, क्योंकि ये तो हमने माना है अगर B को यहाँ मान लिया, C को यहाँ मान लिया, तो ये पैटर्न चेंज हो सकता है, बिंदु यहाँ पर ही रखने हैं। लेकिन अगर इनको हम अलग अलग मानेंगे तो ये अलग अलग तरीके से आता जाएगा। तो इनमें देखना है कोई भी 2 का योग अगर तीसरे के बराबर हो रहा है तो वो सहरेख है। 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना होता है? 5 रूट 5 होता है। तो हम AB प्लस AC कर लेंगे। AB प्लस AC बराबर 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना आ जाएगा? 5 रूट 5 मात्रक, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? तीसरा है हमारा BC के बराबर आ जाएगा। तो हम अतः लगाकर लिख देंगे अतः तीनों बिंदु सहरेख हैं। अपना नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। यानी अपने पास 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु तो दे रखा है -2 -5 और दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 2 और -3। इन दोनों बिंदुओं से, जैसे A और B मान लेते हैं इनको, तो इन दोनों से समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो वो बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमने मान लिया वो बिंदु यहाँ पर है C। इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेकिन इतना बता रखा है कि ये बिंदु कौन सी अक्ष पर स्थित है? अक्ष पर स्थित है।
तो जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है। ये जैसे 1 है, ये 2 है, 3 है। अगर इस बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने हैं तो 3 और 0, इसके लिखने हैं तो 1 और 0। जैसे ये -3 का है, अगर इसके निर्देशांक लिखने हैं तो -3 और 0, यानी सब में एक ही विशेषता आई। y का कोऑर्डिनेट कितना आया? 0 आया। तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उसका y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक तो 0 होता है। अब बात रही x की, सब में अलग अलग है तो हम x मान लेंगे इसको। अब ये कह रहा है इन दोनों से ये समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या बन रही है? V शेप बन रही है। और ये समान दूरी पर है तो हम भी दूरी समान कर लेते हैं। कौन सी दूरी? एक तो AC और किसके बराबर? BC के बराबर। ये दूरी समान दे रखी है तो हम समान कर लेंगे। AC का सूत्र लगा लेते हैं, रूट x माइनस फिर -2 तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है तो 0 फिर माइनस फिर -5 तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट। अब BC का मान निकालते हैं, इस BC का तो x फिर सूत्र वाला माइनस फिर 2 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस फिर -3 तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसको काटते नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और वर्ग करने पर ये रूट हट जाता है। तो हम यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ से रूट तो कट जाएगा और यहां बचेगा अपने पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर। यहां पर आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 तो सीधा ही लिख देते हैं 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर किससे खोलेंगे? a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। अब देखो जो कटता है ना दोनों तरफ से समान चिन्ह वाले कटते हैं उसको तो काट दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4x से 4x कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब जो बच गए उनको लिख लेते हैं, 4x प्लस 25 बराबर माइनस 4x प्लस 9। माइनस 4x को इस साइड ले आते हैं, 25 को उस साइड ले जाते हैं, तो 4x अपनी जगह, माइनस 4x को इस साइड लाए प्लस का 4x, फिर 9 माइनस 25, 4 और 4 हो गया अपना 8x। 9 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 16, 8 बटा में जाएगा तो x बराबर आएगा माइनस का 16 बटा 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2, यानी अपने पास x की वैल्यू आई है -2। तो हमें पूछा क्या था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये वाला बिंदु ज्ञात करना है, तो हम अतः लगाकर लिखेंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x की जगह तो कितना रख देंगे? -2 और 0 अपनी जगह, -2 और 0 है, अतः उस बिंदु के निर्देशांक -2 और 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। सेम वैसा ही प्रश्न है, बस इतना सा चेंज है, वहां पर x अक्ष था तो y निर्देशांक 0 हो गया था, या y अक्ष है तो कौन सा निर्देशांक 0 हो जाएगा? x निर्देशांक 0 हो जाएगा। जो v शेप में हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर जो बिंदु आता है
y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब अक्ष तो 0 है और y कोऑर्डिनेट y है। बाकी सेम वैसा ही प्रश्न है, आपको ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3 के, एक तो बिंदु दे रखा है हमें 3 के और एक दे रखा है k और 5, ये दो बिंदु दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु की दूरी समान है, यानी कोई तीसरा बिंदु दे रखा है हमें 0, 2, ये दूरियां हैं, ये बराबर है। अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको p माने, तो AP किसके बराबर है? BP के बराबर है। AP BP के बराबर है, तो हम AP है उसको BP के बराबर कर लेते हैं। वही दूरी सूत्र लगाना है, तो रूट AP है, इस साइड से ले आते हैं 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर BP है, तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट से तो रूट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर k माइनस 0 करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूनी 4k, 2a भी आता है तो 4k बराबर k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है 9। अब k स्क्वायर से तो k स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 4 माइनस 4k बराबर 0। 4 को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस 4k बराबर 4 को इस साइड लाएंगे माइनस का 4। अब k की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 4 को बटा में ले जाना पड़ेगा, यानी माइनस 4k बराबर माइनस 4 है, माइनस 4 के बराबर 4 है, तो k बराबर आ जाएगा माइनस 4 बट्टा माइनस 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, k बराबर 1 आ गया। पूछा क्या था हमें, यदि बिंदुओं 3k और k5 से इस बिंदु की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान पूछा था और k का मान 1 आ गया, तो अतः लगा कर लिख देंगे, अतः k का मान 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और माइनस a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अपने पास एक तो बिंदु P है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें a cos थीटा b sin थीटा और एक हमारे पास दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं माइनस a sin थीटा b cos थीटा, ये दो बिंदु दे रखे हैं और एक तीसरा बिंदु भी दे रखा है हमें जो कि मूल बिंदु है O, जहां O मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है कितने होते हैं 0, 0। अब एक तो हमें OP दूरी निकालनी है, एक हमें OQ दूरी निकालनी है। अब देखो ये दूरियां बराबर नहीं दे रखी है तो वो V शेप नहीं लगा सकते हम, अलग अलग निकालनी पड़ेगी हमें। पहले हम OP स्क्वायर निकाल लेते हैं, OP स्क्वायर निकालेंगे तो रूट लगेगा नहीं लगेगा, अगर आप पहले OP लगाते हो तो रूट लगेगा, इस तरफ से रूट हटाते इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, तो पहले हम OP निकाल लेते हैं, a cos थीटा फिर सूत्र वाला माइनस फिर 0, a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा,
यानी OP²। a cos थीटा में से 0 माइनस करेंगे तो a cos थीटा ही बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा a² cos² थीटा, प्लस यहाँ पर स्क्वायर करेंगे b² sin² थीटा। ये समीकरण आ गई 1। इसी प्रकार से OQ निकाल लेते हैं। तो OQ बराबर रूट -a sin थीटा, फिर -0, -a sin थीटा -0 का होल स्क्वायर, प्लस b cos थीटा -0, b cos थीटा -0 का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। OQ² माइनस का स्क्वायर प्लस a² sin² थीटा, यानी a² sin² थीटा, प्लस यहां पर b² cos² थीटा। यह आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसके LHS में हमें दे रखा है OP² प्लस OQ², OP² प्लस OQ² बराबर, OP की वैल्यू रख देते हैं a² cos² थीटा प्लस a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, प्लस OQ² की वैल्यू रख देते हैं तो a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। अब यहां से देखो ये पूरा एक लाइन में है, a² cos² थीटा, a² sin² थीटा, दोनों को अगर हम पास पास लिखें और कॉमन लें तो इनमें से कॉमन आ जाएगा a², और कोष्टक में क्या बचेगा, यहां पर तो बचेगा cos² थीटा, प्लस यहां पर बचेगा sin² थीटा, प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा b², तो b² कॉमन आ गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर तो a², यहाँ पर 1 प्लस b² और यहाँ पर भी 1, a² प्लस b², और ये इसके बराबर में हमें प्रूव करना था, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। अब इतने प्रश्नों में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक अलग से वीडियो बनाकर उस प्रश्न को और अच्छे से समझा दूंगा।